इधर बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी पूरी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी उतरी है, जहां पर बीएसपी ने उम्मीदवारों की चौथी सूची भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इसमें किया गया है। सीधे रुक कर लेते हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हमारे संवाददाता। देखा जाए तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में अब बीएसपी भी उतर चुकी है और चौथी लिस्ट, जिस प्रकार से विवेक अगर बात करें तो बीजेपी की तरह अब बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। बिल्कुल, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ना तो बीजेपी के साथ है, ना ही कांग्रेस के साथ। अकेले ही बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। सपा ने हालांकि कुछ सीटों के प्रत्याशी का ऐलान किए हैं, लेकिन सपा स्पष्ट कर चुकी है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है और इसी लिहाज से सपा के साथ कांग्रेस की कुछ शर्तें भी है और इसी लिहाज से कई सीटों पे सपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी बसपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अकेले ही मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और इसी लिहाज से बसपा की चौथी लिस्ट जारी हुई है। सबसे दिलचस्प बात है कि अभी तक यानी कि पिछले 2 से 3 महीने के बीच में जब से चुनाव के माहौल दर्ज हुए हैं, तब से आज तक कोई भी बसपा की तरफ से न तो बीजेपी को पहल हुई है, ना ही कांग्रेस ने। कांग्रेस जरूर कह रही है कि बसपा सदन पिछली बात कर रही है। उनके साथ साथ सवाल इस बात का है कि बसपा की कई ऐसी सीटें हैं जहां से लगातार बसपा को बढ़त मिली है, वहां पे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, वही बीजेपी की भी स्थिति खराब हो सकती है। दोनों की ही वोट बचने का डर है और इसी हिसाब से बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी के जो चुनावी समीकरण है वो बिगाड़ सकते हैं। तो ये चुनौती बसपा के अलावा न सिर्फ बसपा की है बल्कि कांग्रेस और बीजेपी की है कि उन्हें कैसे बहुजन समाज पार्टी से मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़े वर्ग है यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करते हुए बसपा ने टिकटों के ऐलान किए हैं और ये माना जा रहा है कि मायावती की भी मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों के दौरे शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे बसपा को बढ़त मिलती रही है वहां पर मायावती के दौरे होंगे। इसके अलावा बसपा के और जो भी दिग्गज नेता है उनके भी रोड शो और चुनावी सभाओं की प्लानिंग बसपा खुद कर रही है और किसी हिसाब से ये माना जा रहा है कि 23 में बसपा की कोशिश रहेगी कि मध्य प्रदेश में अधिकांश सीटें जीती जाए और इसके लिए कोई प्लानिंग बसपा कर रही है। जी, तो इसी की जद्दोजहद में अब बहुजन समाज पार्टी जुटी हुई है। मैं लौटूंगी आपके पास अगली बड़ी खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की ओर से अब 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जा चुका है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चुनावी शंखनाद यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ पर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से और उसके साथ ही सपा की ओर से और उसके साथ ही साथ अगर हम बात कर ले तो आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सबकी नजरें कांग्रेस पर टिकी हुई है। इसके लिए आज का इंतजार करना पड़ेगा।